नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद कुमार पांडित्य और आज हम आपको बताएंगे अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी क्या है, अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी के लाभ। तो दोस्तों आज पहला नंबर बताते हैं आपको अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी क्या है। अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी जिसमें एक स्वस्थ मनुष्य और एक रोग से ग्रसित मनुष्य के बीच में जो नेचर का डिफरेंस है उसको निकाला जाता है। और जो हेल्थ स्वस्थ मनुष्य का नेचर अलग होता है और रोग से ग्रसित मनुष्य का नेचर अलग होता है, तो उन दोनों के नेचर को डिफरेंस को निकालता है ताकि अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी रिसर्चर होते हो इस तरीके से निकालता है। और जो रोग से ग्रसित है उसको स्वस्थ और मनुष्य की नेचर में डेवलप करने की कोशिश करते, इसे हेल्थ अमेरिकन साइकोलॉजी कहते हैं। हेल्थ अमेरिकन साइकोलॉजी का आवश्यकता इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि जो दवाइयाँ हैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, घरेलू उपाय, योगा वगैरह, इससे इंसान थोड़ी समय के लिए ठीक हो जाता है। जैसे आप दवाई खा रहे हो तो आज दवाई खाया तो कल भी खाना पड़ेगा, इसी करके आपको सालों साल दवाई खाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका हेल्थ 1 साल के अंदर में ठीक हो जाता है तो आपको अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हारा हेल्थ 1 साल से ऊपर तक की डैमेज है और डेली दवाइयाँ खाना पड़ता है, 1 साल से ऊपर हो गए किसी भी बीमारी, चाहे कैंसर हो, अल्सर हो या किसी एक पार्ट की जो हमारी ऑर्गन्स वगैरह है, तो उसमें अगर बार बार दिक्कत आ रहा है तो आपको अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ता है। अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी के लाभ, इसका लाभ यह है दोस्तों कि आप लंबे समय तक मेडिसिन खाने पड़ते थे, अब उसको आप अपनी नेचर को डेवलप करके बदल करके आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। इससे ये लाभ होगा, आपको लंबे समय तक दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रह जाओगे। नेचर 2 टाइप्स के होता है, एक बाह्य नेचर, एक अंदरूनी नेचर। बाह्य नेचर में आपका रोना, गुस्सा, कड़वा, डरना, खुशी, इस तरीके के बहुत सारे नेचर है जो बाह्य नेचर यानी कि सभी व्यक्तियों में कॉमन है। एक रोग से ग्रसित मनुष्य में भी और एक स्वस्थ मनुष्य में भी दोनों का नेचर कॉमन होता है, उसे बाह्य नेचर बोलते हैं। जैसे अगर कोई किसी का पिता दारू पी रहा है तो उसका बच्चा भी दारू पीता है, और किसी का माँ सिगरेट पी रही तो उसकी बेटी भी सिगरेट पीती। इस तरीके के बहुत सारे बाह्य नेचर है जो कंट्री, देश वगैरह पे डिपेंड होता है, आपके माहौल परिस्थिति पे डिपेंड होता है। इसी तरह के नेचर को हम बाह्य नेचर कहते हैं, यानी सभी व्यक्तियों के अंदर कॉमन नेचर होता है। लेकिन जो अंदरूनी नेचर है यह है हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जलन, अनलॉजिकल कन्वर्सेशन, ओवर थिंकिंग, अपन एक प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन, उतावलापन, पराक्रम, इस तरह के बहुत सारे नेचर है जिसको इसमें लिखना अभी पॉसिबल नहीं है। जितना लिखा हूँ उतना ही बता रहा हूँ अभी, और इस तरह के बहुत सारे नेचर है। तो ये जो नेचर है अंदरूनी नेचर, इसमें आपकी बाह्य नेचर का कोई प्रभाव नहीं होता। इसमें अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो रहेगा, चाहे आप जैसी भी गंदी माहौल परिस्थिति में ही क्यों ना रहो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, तुम चाहे तुम्हारा परिवार मोटिवेशनल स्पीकर हो या तुम जहाँ मर्जी बैठ जाइए, मुझे कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर लगा लीजिए, फिर भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब तक आप मोटिवेशनल सुनते हो तब तक आपके अंदर मोटिवेशनल होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदरूनी रूप से आपको कमजोर है जिसके कारण ये डेवलप नहीं होता। जलन ये तो आपके किसी भी देश के व्यक्ति के अंदर, किसी भी माहौल के अंदर ये हो सकता है, चाहे सभी के अंदर माफ करने की प्रवृत्ति हो, लेकिन एक के अंदर जेलस की भाव जरूर हो जाएगी। तो ये बाह्य नेचर से ये अंदरूनी नेचर है जो हर व्यक्ति में डिफरेंट होता है। तो बता दें दोस्तों, अगर आपके अंदर जलन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत, पराक्रम और उतावलापन, चिड़चिड़ापन है तो आपके अंदर आँखों से संबंधित दिक्कत होगा। ये अमेरिकन साइकोलॉजी ने रिसर्च करके लाया है इस
दुनिया में बहुत ही अच्छा है अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजी। अगर किसी व्यक्ति को कैसा भी परेशानी हो, उस परेशानी के अनुसार उसकी नेचर कौन सी है, वो अमेरिकन रिसर्चर ने अभी खोज डाला है। आपको आंखों संबंधित दिक्कत है तो आपको बता देगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जलन, चिड़चिड़ापन, उतावलापन, पराक्रम में कमी होगा। इस तरीके के प्रेडिक्शंस है हर एक चीज़ का। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।